इस वीडियो में हम लोग साइन कॉस टेन के 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान निकालने के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमें इसमें समबाहु त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। अर्थात AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा तीनों आपस में क्या है, बराबर है। और आप जानते होंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अर्थात ये कोण 60 डिग्री का होगा, ये भी कोण 60 डिग्री का होगा और ये भी कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसके एक भुजा को हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो इसके एक भुजा को मान लेते हैं हम लोग 2x मान लेते हैं। आप x मान के भी बना सकते हैं। जब ये 2x हुआ तो ये भी आपका 2x हो जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, ये 2x हो गया और ये भी आपका लेंथ कितना हो गया, 2x हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, शीर्ष ए से इस पे लंब डालेंगे। शीर्ष ए से हम लोग क्या करेंगे, लंब डालेंगे। किस पर डालेंगे, बीसी पर लंब डालेंगे, जिसका लंब का नाम हो गया एडी। तो शीर्ष ए से एडी लंब डालेंगे बीसी पर। तो लंब डाल दिए। और आप जानते हैं ना कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो कोण को भी समद्विभाजित करता है और जिस भुजा पे पड़ती है उस भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो जब इस भुजा को समद्विभाजित किया, इसका मतलब बीडी और डीसी आपस में क्या है, बराबर बराबर है। तो इसका मतलब ये आधा है और ये भी क्या है, आधा है। तो 2x का आधा कितना होगा, x होगा और ये भी कितना हो जाएगा, x होगा। तो x और x 2x हो गया आपका। तो ये x हो गया, ये 2x हो गया। तो अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज में चर्चा करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी और डी में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसमें हमें एडी का मान पता नहीं है, बीडी का मान पता है और एबी का मान पता है। तो सबसे पहले हम लोग एडी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है, ध्यान दीजिएगा कि थीटा कोण के समूह भुजा को हम लोग लंब करते हैं। तो लंब हो गया आपका एडी। ठीक है, इसके बाद 90 डिग्री के समूह भुजा को एच कहते हैं। तो एच आपका हो गया ए बी। और इसके बाद जो शेष भुजा बचा वो आपका बेस कहलाता है। तो बेस हो गया आपका बीडी हो गया। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और एडी निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन है आपका, एच कौन है, देखिए एच है आपका ए बी। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर। तो पी कौन है आपका, एडी है, तो एडी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो बी कौन है आपका, बीडी है, तो बीडी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मान पुट कीजिए। तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी का मान देखिए आपके पास कितना दिया हुआ है 2x। तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर एडी स्क्वायर। एडी का मान देखिए आपके पास नहीं दिया हुआ तो एडी स्क्वायर ही रहेगा प्लस बीडी स्क्वायर। बीडी का मान देखिए कितना आपके पास x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो गया एडी स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया। ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू हो गया एडी स्क्वायर। अब देखिए इसमें से 4x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा बराबर हो गया एडी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर हो गया 3x स्क्वायर बराबर हो गया एडी। और 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 3 रहेगा ये। और x का वर्गमूल, x स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा x, यानी कि एडी का मान कितना निकल गया आपका, रूट 3x निकल गया। तो इस तरह से इसका भी मान आपका निकल गया रूट 3x। एडी का मान रूट 3x निकल गया। अब हम लोग साइन 60 कॉस 60 टेन 60 का मान निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे। तो साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। तो थीटा को 60 डिग्री है जिसके सामने का भुजा लंब। तो पी हो गया ये और एच हो गया ये। तो पी का वैल्यू कितना आपके पास, रूट 3x है बाय एच का वैल्यू कितना आपके पास 2x है। तो यहां से x कट गया, बचा क्या रूट 3/2। चलिए निकल गया साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2। अब इसके बाद देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो cos थीटा बराबर होता है b बाय एच। cos थीटा बराबर b बाय एच। तो देखिए b कौन है, 60 डिग्री के अनुसार b यही होगा। तो b का वैल्यू है x। h कितना आपके पास 2x है, ये हो गया 2x। x कट गया तो यहाँ बचा 1, तो ये हो गया 1/2। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है p बाय b। तो देखिए इसमें से थीटा कोण ये है
इसके सामने का भुजा p हो गया तो √3x हो गया ये, और बाय b का वैल्यू x है तो x हो गया, ये कट गया तो बचा कितना √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 या √3 हुआ आपका। तो ये साइन cos tan निकल गया। अब इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक 60 निकल जाएगा आपका, तो इसका उलट दीजिए तो 2/√3 हो गया। cos का उल्टा सेक थीटा, तो सेक 60 निकाल लीजिए, तो ये 1/2 है, उलट दीजिए तो 2/1 2 हो गया। और tan का उल्टा cot थीटा, cot 60 हो जाएगा ये, और ये देखिए √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है ना, इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ये मान निकला 60 डिग्री का मान। अब हम लोग 30 डिग्री का मान निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये आपके पास त्रिभुज है, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री में ये 90 हो गया तो 90 बचा, 90 में ये 60 हो गया तो बचा कितना 30, इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री का है 30 डिग्री का। अब इसके अनुसार पहले पीबीएच चुन लीजिए आप, तो थीटा कोण ये है, तो थीटा कोण के सम्मुख भुजा को, थीटा कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, तो लंब हो गया ये, और इसका 90 डिग्री के सम्मुख भुजा एच कहते हैं, तो एच हो गया ये, और जो शेष भुजा बचा वो आधार, तो आधार आपका कौन बचा तब एडी बचा, तो एडी हो गया आपका आधार बी हो गया, ठीक है ना। तो पी हो गया बीडी, और बी हो गया आपका एडी, और एच हो गया आपका एबी। चलिए अब हम लोग मान निकालते हैं, तो 30 डिग्री का मान निकालते हैं, तो साइन 30 डिग्री हम लोग निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, साइन थीटा बराबर p/h, ठीक है। तो p का वैल्यू देखिए कितना है, तो थीटा कोण के सम्मुख भुजा को p कहते हैं, तो p का वैल्यू x है, तो x बटे h का वैल्यू 2x है, x से x कट गया, यहाँ बचा 1, तो 1 कितना हो जाएगा ये 2 हो गया, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2। अब cos 30 डिग्री का मान निकालते हैं, cos 30 डिग्री बराबर, तो cos 30 डिग्री तो cos थीटा बराबर b/h, तो 30 के अनुसार तो b तो हो गया ये आपका, तो b का वैल्यू कितना है √3x बाय h, h का वैल्यू है 2x, x कट गया बचा क्या √3/2। अब इसके बाद tan 30 डिग्री निकालेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर होता है p/b, tan थीटा बराबर p/b, तो 30 डिग्री के अनुसार p हो गया x बाय b हो गया √3x, तो x कट गया बचा 1/√3, तो ये tan 30 डिग्री का मान निकल गया। अब जब ये साइन cos tan निकल चुका तो इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं, तो साइन का उल्टा आ जाएगा cosec, तो cosec 30 हो जाएगा 1/2, इसको पलटिए 2/1 हो गया, 2/1 मतलब 2। cos का उल्टा होता है sec थीटा, तो sec 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/2 है, पलटिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। और इसके बाद tan का उल्टा होता है cot, तो cot 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/√3 है, तो इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा √3/1, √3/1 मतलब √3। इस तरह से हम लोगों ने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकाल लिए। थैंक यू, जय हिंद।